प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 5वां चैप्टर आंकड़ों का प्रबंधन वो करेंगे। चलो पहले इसमें बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आंकड़ों का प्रबंधन, वैसे तो जो मैथ का संबंध है वो आंकड़ों से ही है, संख्याओं से है। आंकड़े क्या होते हैं? संख्याएं। वो किसी भी संबंध में किसी भी की सूचना हो सकती है। जैसे मान लो तुम बैठे हुए हो, तुम्हारी सभी की हाइट क्या है, वो आंकड़े हो गए। या तुम्हारा वेट निकालें, वो आंकड़े हो गए। या तुम्हारी एज है क्या, वो आंकड़े हो गए। तो सूचनाएं जो किसी से भी संबंधित हो सकती है, यानी कि या यूँ पूछ ले तुम्हारे पापा जी मंथली क्या कमाते हैं, वो भी आंकड़े हो। ठीक है। यथा प्राप्त आंकड़े यानी कि रॉ डाटा, वो क्या होते हैं? प्राय आरंभिक रूप से इकट्ठे किए गए प्रेक्षणों को यथा प्राप्त आंकड़े कहते हैं, रॉ डाटा। जब हम किसी से पूछते हो डायरेक्ट और वो हम सूचना देता है, वो क्या होते हैं? रॉ डाटा, आंकड़े। ठीक है। प्राथमिक आंकड़े होते हैं, प्राइमरी। बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, दिए गए आंकड़ों में एक विशेष प्रेक्षण जितनी बार आता है उस संख्या को बारंबारता कहते हैं। एक संख्या जैसे 10 है, वो 5 बार लिखी गई, तो 10 की बारंबारता कितनी होगी? 5। जो संख्या जितनी बार आती है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी या बारंबारता बोलते हैं। बारंबारता सारणी, फ्रीक्वेंसी टेबल, आंकड़ों के विभिन्न प्रेक्षणों की बारंबारता को दर्शाने वाली सारणी को बारंबारता सारणी कहते हैं। वो जिसमें मिलान चिन्ह हम लिखते हैं, ठीक है, बारंबारता कितनी उसकी मिलान चिन्ह, तो वो क्या होती है? बारंबारता सारणी। मिलान चिन्ह, अभी मैंने बताया मिलान चिन्ह, जिसमें एक के लिए हम डिनोट करते हैं 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4 और 5 के लिए हम 4 डंडे और इस तरह 5 लिखते हैं। ये मिलान चिन्ह होते हैं। चित्रलेखा या पिक्टोग्राफ, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण क्या होता है? चित्रलेखा है। चित्र से हम आंकड़ों को दिखाते हैं। जैसे एक कार के लिए 10 कारों का जैसे वो लिख रखा है, तो इसमें कारें हैं, तो वो है चित्रलेखा। दंडालेख या बार ग्राफ, एक समान चौड़ाई, लंबाई अथवा ऊंचाई के दंडों का प्रयोग करते हुए हम दंडालेख जो सूचना प्रदर्शित करते हैं उसको दंडालेख की लंबाई ऊंचाई क्रमशः उसके मानों के समानुपात में होती है। देखो दंडालेख क्या होते हैं? जब हम ग्राफ बनाते हैं समान लंबाई के, ऐसे हम इस तरह यदि उसको दर्शाएं आंकड़ों को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दंडालेख। जैसे दंड है, इसको बार ग्राफ बोलते हैं। वैसे तो ये है ऊपर स्तंभाकार सबसे ऊपर है ना, सॉरी ये दूसरा जो छड़ाकार या दंडालेख है दूसरे नंबर वाला, वो है द्विदंडालेख। द्विदंडालेख क्या होता है? इसमें तो एक सूचना होती है। द्विदंडालेख में क्या होती है? इसके साथ दो होती है, एक साथ दो दंडालेख होते हैं, द्विदंडालेख बोलते हैं इसको। आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों को बारंबारता वाली सारणी के रूप में संगठित किया जाता है। ऐसी सारणी यथा प्राप्त आंकड़ों की अवर्गीकृत अनग्रुप्ड बारंबारता वर्गीकरण सारणी कहलाती है। जैसे इसमें था लड्डू, ऐसा सवाल था ना, लड्डू कितने खाते हैं, बर्फी कितने खाते हैं, वो बारंबारता आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं भाई। या जैसे एक ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन था, उसमें ओ ब्लड ग्रुप के कितने थे, अलग अलग वर्गीकरण करते हैं। हाँ, तो उसमें वो उसी बोलते हैं आंकड़ों का वर्गीकरण। वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल समूह 0 से 5, 10 से 20, 20 से 40 या जिसमें ऐसे लिखे हो ना, उसको क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल वाली, उसको वर्ग अंतराल बोलते हैं। ठीक है। इसमें अंतर कितना? 5 का, 10 का, इसमें 20 का, अंतर कितना भी हो सकता है, समान अंतर होता है सभी में। निम्न वर्ग सीमा, जैसे ये वर्ग अंतराल है उसमें ये तो निम्न सीमा है आगे वाली, और लास्ट वाली क्या है? ऊपरी सीमा। तो वर्ग अंतराल के निम्न मान को इसकी निम्न सीमा, ये निम्न सीमा और ये ऊपरी सीमा, उच्च वर्ग सीमा या अपर लिमिट। इसमें जैसे 0 से 5 है, इसको निम्न लोअर लिमिट, और 5 को अपर लिमिट, उच्च सीमा। वर्ग माप, ऊपरी या उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के अंतर को वर्ग अंतराल कहते हैं। जैसे दोनों का अंतर कितना है? 10 वर्ग अंतराल 10 है, इसमें दोनों का अंतर कितना है?
5। निम्न सीमा और अपर जो सीमा है उसका जो अंतर होता है वर्ग अंतराल होता है। इसमें वर्ग अंतराल कितना है? 20 का। ठीक है। वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग अंतराल को आधा कर दो, वो वर्ग चिन्ह होता है। बटे में दो। जैसे हाँ, इसमें इसका आधा करोगे वर्ग चिन्ह 10 हो जाएगा, इसका 5, इसका 2.5, ये वर्ग चिन्ह है। वर्ग अंतराल का मध्यमान यानी कि बीच का मान उसका वर्ग चिन्ह कहलाता है। आगे वर्ग बारंबारता, क्लास फ्रीक्वेंसी, वर्ग अंतराल की बारंबारता उसकी वर्ग बारंबारता। बारंबारता तो पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितनी बार आता है। पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट या फिर चित्र। आपने भी आलेख में आंकड़ों के निरूपण को देखा होगा, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। इसको हम वृत्त के ग्राफ को यदि हम वृत्त के रूप में दिखाएं, उसमें विभिन्न चीजों को अलग अलग कोणों से दर्शाया जाता है। इसमें ये कोण कितना है, ये कोण कितना है, इसको हम क्या बोलते हैं? पाई चार्ट या वृत्त आलेख। संयोग, प्रायिकता क्या होती है? प्रोबेबिलिटी। हाँ, प्रोबेबिलिटी या चांस। वैसे सेम ही होते दोनों चीजें। आज वर्षा होने की कोई संभावना नहीं है। हमारे दैनिक जीवन में हम अक्सर इस प्रकार के कथन सुनते हैं, साहिल अनिता से सब जीत सकता है, हो सकता है कि रेलगाड़ी देरी से आए। ये चीजें हम आम सुनते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? संभावना, संयोग या प्रायिकता। इन कथनों में से कोई संयोग नहीं हो सकता, संभव हो सकता है आदि शब्दों का प्रयोग किया है जो संकेत करते हैं किसी घटना या का होना निश्चित नहीं है। भाई हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, संभावना है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है, जिसको हम पी बोलते हैं, उसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। ये 10वीं तक है ये चैप्टर। इसका मतलब प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर, या 1 से छोटा या उसके बराबर, ये हो सकता है। अब p का मान यदि 0 हो, इसका मतलब कोई संभावना नहीं, कोई संभावना नहीं है। और p यदि 1 हो, संभावना है, तो ये 100% है, ये तो होगा। ठीक है, इसमें पूरी गारंटी है कि ये तो होगा। समझना? मैं कह दिया तो खुशी है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1 हो, ये तो खुशी है तो है। हाँ, रीतिका या रीतिका हो ही नहीं सकती, तो उसकी क्या होगी? 0। यदि मयूर को ये खुशी है तो इसकी 1 है। तो समझ आ गई होगी तुम्हें? हाँ, इसमें जो बस इसमें प्रायिकता की वैल्यू क्या होती है फिर? प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या या बटे में कुल संभावित परिणाम। अब एक और बात देखिए, एक कटोरा है, उसमें रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जैसे ये रसगुल्ले हैं और गुलाब जामुन ये है जी, उससे जी 3 रसगुल्ले और 4 गुलाब जामुन, कितने हो गए? 3 रसगुल्ले और 4 गुलाब जामुन। टोटल जो मिठाई है कितनी है? 3 रसगुल्ले और 4 गुलाब जामुन। अगर मैं यूं कहूँ इसमें प्रायिकता निकालें, प्रोबेबिलिटी किसकी? रसगुल्लों की। तो रसगुल्ले कितने हैं? 3/1। टोटल मिठाई कितनी है? 7। 3/7 होगी। अगर मैं ये कहूँ कि गुलाब जामुन की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालो, क्या होगी? 4/7। यानी कि जो हमें चाहिए वो कितने हैं और बटे में टोटल कितने हैं। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभावित परिणाम। अब तो मैं आपकी प्रायिकता क्या है? चलो हाँ, एमसी क्या हुआ? एमसी क्या हुआ? निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए। संकेतों का फर्स्ट प्रयोग करते हुए आंकड़ों के चित्रीय निरूपण को क्या कहते हैं? जो चित्र बनाते हैं उसमें, उसको क्या बोलते हैं? चित्रलेखा।
सेकंड, वर्ग अंतराल 10 से 20 का माप या चौड़ाई, इसका माप कितना है दोनों का, कितना 10 से 20 का कितना अंतर है? 20 और 10 का अंतर 10। ऑप्शन ए ये ठीक है। तीसरा, वर्ग अंतराल 20 से 25 की निम्न सीमा, निम्न ये निम्न होती है, ये अपर सीमा होती है, निम्न कौन सी है? 20। ऑप्शन बी ये ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, वर्ग अंतराल 20 से 30 की उच्च सीमा, अपर लिमिट कौन सी है? 30। ऑप्शन सी ये ठीक है। पांचवा, आंकड़ों का वृत्तीय निरूपण, वृत्त के ऊपर वृत्त के रूप में जब दिखाते हैं उसको इस रूप में क्या बोलते हैं? पाई चार्ट। क्या बोलते हैं? पाई चार्ट। एक वृत्त के केंद्र का पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? 360। ऑप्शन डी ये ठीक है। सातवां, जब एक पासे को फेंका जाता है तो संभव परिणाम की संख्या, पासा गिट्टी जब होती है, जो गोटा होता है उसमें क्या होता है? 1 से लेकर 6 तक संख्याएं होती है, यही होती है ना बिंदियां, तो उसमें कितने परिणाम होते हैं? 6। ऑप्शन डी ये ठीक है। आठवां, जब एक पासे को फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रयास। अब ये बताओ अभाज्य संख्या इसमें से कितनी है? अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, इसमें प्राइम नंबर कौन से? सर ये 3 5 एक तो 2 है, एक संख्या ना तो प्राइम है ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, तो 2 है, 3 है और 5। 6 तो 3 से भाग हो रही है, 2 से ही भाग हो रही है, भाज्य है। जो किसी से ही भाग ना होती, स्वयं को छोड़कर किसी से, 2 3 और 5 तीन संख्या है भाज्य है, और उसकी प्रायिकता निकालोगे तो क्या होगा? 3 बटे में टोटल कितनी है? 6। काट दो 1 बटे 2, ये है प्रायिकता। ऑप्शन ए ये ठीक है। 9वां क्वेश्चन, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 5 से बड़ी संख्या, अब पासे में दोबारा फिर लिखेंगे संख्या 1 2 3 4 5 और 6 यही होती है ना। अब उसने पूछा है 5 से बड़ी संख्या कितनी होती है? 5 से बड़ी संख्या कितनी होगी गिनती में? 1 होगी ना। टोटल कितनी होती है? 6। तो 1 बटे 6 ये प्रायिकता बी। 10वां, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। 1 बटे 4। अब फुल ताश कितने होते हैं? फुल पत्ते ताश में पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। और इसमें इक्के कितने होते हैं? 4। और इनके एक एक होता है, सारे में एक एक हो ना, तो कितने हो गए? 4। तो प्रायिकता क्या होगी इक्के निकालने? इक्के को ऐसे बोलते हैं अंग्रेजी में। कितने हो गए? 4 बटे 52। इक्के 4 जो सही है, और बटे में टोटल 52। काटो 4 एकम 4 4 से 1 बटा 13, ये है प्रायिकता 1 बटा 13 डी। 11वां क्वेश्चन, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। 1 से 10 तक कितनी है? 1 से 10 तक संख्याएं, एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। संख्या 6 प्राप्त करने की प्रयास। जैसे ये नहीं है, वो कूपन मिलाते हैं, जब लोटे निकालते हैं हाथ से हम बंद करके निकाल लेते हैं, तो उसमें से एक 6 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 6 कितने हैं इसमें? एक के तो होगा। और बटे में टोटल संख्या कितनी है? टोटल संख्या कितनी है? 10। तो 1 बटे 10 ऑप्शन सी ये ठीक है। 12वां प्रश्न 11 में, इस प्रश्न में 6 से बड़ी संख्या। 12वां प्रश्न 11, इस प्रश्न में 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? अब इसमें 6 से बड़ी क्या है? 6 से बड़ी कितनी संख्या है? 6 से बड़ी है 7 8 9 10। कितनी संख्या होगी? 4 संख्या होगी। और प्रायिकता निकालोगे 4 बटे में टोटल कितनी है? 10। टोटल 10 ही है ना। इसमें काट दो, किससे कट रहा है? 2 दूनी 4 2 पंजे 10, 2 बटे 5। तो ऑप्शन कौन सा है? बी ये ठीक। अब 13वां प्रश्न उसी के ऊपर है। 13वां प्रश्न 11 में, अब 11 में 1 से कहां तक की संख्या है? उसमें 10 तक थी।
अब उसने पूछा प्रश्न 11 में 6 से छोटी संख्या, 6 से छोटी कितनी होगी? 4 6 से छोटी है 5 1 2 3 4 5 ये सारी 6 से छोटी कितनी संख्याएं होंगी? 5 तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 5 बटे 10 काट दो 5 गुणी 1 बटा 2 1 बटे 2 ये है ऑप्शन। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल थैंक यू।